लाखों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने की सोचता है, नहीं तो माया वाटिका का ऐसा मनोरंजन है कि इसी में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। कामनाओं की बाढ़, चिंता, शोक, भय, इन्हीं में फंसा हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता हुआ इस दिव्य मानव जीवन को व्यर्थ कर देता है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। लाखों में कोई एक धर्मात्मा होता है, सब मनमानी आचरण में चलने वाले होते हैं। उन लाखों धर्मात्माओं में कोई एक भगवत प्राप्ति की बात सोचता है। आत्मबोध हो जाना, भगवान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करके एक एक श्वास भगवान का नाम जप करना, कोई बिरला। उन चलने वालों में हजारों में कोई एक चल पाता है, तो क्या होता है फिर? वो मनोरंजन में लग जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, रुपया पैसा का संग्रह करना, जनेंद्रिय और रसेंद्रिय के भोगों में तृप्त रहने की भ्रमात्मक संभावना रहना कि मैं खूब अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं और जनेंद्रिय जनित सहवास कर लूं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। और वो भ्रमित होकर रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के भोगों में भटक जाता है। जो साधक कमर कस के ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे इंद्रियों की तृप्ति में समय व्यतीत नहीं करना, रसेंद्रिय से स्वादयुक्त भोजन नहीं करना, जनेंद्रिय से स्त्री सहवास नहीं करना या पुरुष सहवास नहीं करना, इन भ्रमात्मक भोगों को भोगते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए। ये जन्म हम परमात्मा के लिए अर्पित करते हैं। उसकी दिनचर्या क्या होगी? पहला, किसी उच्च कोटि के महापुरुष का आश्रय। पीछे वर्णन हुआ है कि जो किसी महान संप्रदाय से जुड़े हों, जो जितेंद्रिय हो, विषय लोलुप न हो, केवल परमात्म चिंतन में ही जिनका समय जाता हो, भगवान से प्रार्थना करे ऐसे सद्गुरुदेव मुझे मिले। सद्गुरुदेव की शरण लेकर के फिर पहला उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करना। जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, सद्गुरुदेव की शरण, उनकी आज्ञा में जीवन आज्ञा पे ये प्रश्न नहीं होता कि क्या आज्ञा। गुरु आज्ञा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। गुरु ने आज्ञा कर दी। महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा हो रही, जाओ खेत की मेड़ टूटने न पावे। गए, बहुत संभालने की कोशिश की, मेड़ टूट गई। उसी मेड़ के स्थान में अपने शरीर को रख दिया। प्रातः काल हुआ, शिष्य वापस नहीं आए, गुरुदेव गए, आवाज लगाई, उनका गुरुदेव मैं यहां हूं। उनका बेटा तुम मेरी आज्ञा के लिए स्वयं मेड़ बन करके लेट गए। बोले गुरुदेव पानी संभल नहीं रहा था और आपकी आज्ञा पालन करने में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो। उनका जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम। हम साधन तो निमित्त मानते हैं, कृपा को विशेष मानते हैं।
गुरु कृपा से ही शिष्य का साधन संपूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंचता है। अगर साधक अभिमान कर ले तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो सिद्धावस्था तक नहीं पहुंच सकता। साधन की सिद्धावस्था गुरु की अधीनता है। जो सोचे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, अब गुरु की क्या आवश्यकता है, अब तो हम साधना करें, साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले, असंभव। पीछे चर्चा में कहा गया था, जैसे जल के संयोग से कमल पुष्ट होता है और जब सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य है गुरुदेव और जल का संयोग है उनकी आज्ञा, और हम हैं कमल। अगर हम उनकी आज्ञा के संयोग में बने रहे तो उनके प्रकाश से हम खिल जाएंगे, हम भगवत आनंद में डूब जाएंगे। और यदि गुरुदेव की आज्ञा रूपी जल संग का त्याग कर दे तो उसी तेज से वो कमल भस्म हो जाएगा। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा, उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव की अधीनता, उनके वाक्य को ही वेद वाक्य मानना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वाक्य और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। गुरुदेव मनुष्य है ऐसा अधम साधक मानता है, गुरुदेव अच्छे संत हैं ये मध्यम साधक मानता है, और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उत्तम साधक का लक्षण है कि जो पर ब्रह्म सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमें और कोई अनुभूति नहीं करनी, हमारे गुरुदेव पर ब्रह्म है, उनके वाक्य ही वेद है, उनकी आज्ञा का पालन ही साधना है, और उनकी प्रसन्नता ही सिद्धावस्था है। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है, वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है, और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्म तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी, 42 लीला, ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत तो वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए